Hello, friends. I am Dr. Anamika Aherwar. Today, I am going to discuss about the deadlock versus starvation topic. ठीक है। डेडलॉक का बेसिकली मतलब क्या होता है? मीन्स कोई रुकावट आ जाना, कोई गतिरोध आ जाना जिससे कि वो काम पूरा ना हो पाए, क्योंकि प्रोसेसेस को क्या चाहिए था? रिसोर्सेस चाहिए था। कुछ रिसोर्स उसके पास थे और कुछ की वो रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उन रिसोर्सेस को दूसरी प्रोसेसेस ने होल्ड करके रखा था। अब वो जब अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक वो उन रिसोर्सेज को रिलीज नहीं करेंगे, और अगर रिसोर्सेज को रिलीज नहीं करेंगे तो जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे रुकावट हो जाती है, तो कंडीशन क्या हो जाती है कि आप कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हम नहीं करा सकते। स्टारवेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? भुखमरी। मीन्स कोई चीज हमें बहुत लंबे समय तक हमें जैसे खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं भुखमरी आ जाएगी, भोजन नहीं है। ऐसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए सीपीयू शेड्यूलर अपना टाइम नहीं दे रहा है, वहां पे हम प्रोसेस को शेड्यूलर पे भेज नहीं पा रहे, तो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बहुत लंबे समय तक नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस क्या हो जाता है डेडलॉक का, कि डेडलॉक हैपेंस when every process holds a resource and waits for another process to hold another resource। मतलब क्या? डेडलॉक कब होता है? जब हर प्रोसेस ने कोई ना कोई एक रिसोर्स होल्ड करके रखा है और दूसरी प्रोसेस ने, जिसने जो रिसोर्स दूसरे होल्ड करके रखे, वो उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है। तो वहां पे डेडलॉक कंडीशन अगर आती है। अब अगर स्टारवेशन की बात करें वहीं पे, तो स्टारवेशन कब होता है? जब कोई लो प्रायोरिटी प्रोग्राम, व्हेन अ लो प्रायोरिटी प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सिस्टम रिसोर्स। लो प्रायोरिटी प्रोग्राम सिस्टम से, सिस्टम में जो रिसोर्स होता है उसको रिक्वेस्ट करता है, ठीक है आप मुझे दे दो ताकि मैं अपना काम एग्जीक्यूशन करा पाऊँ, बट कैन नॉट रन बिकॉज अ हायर प्रायोरिटी प्रोग्राम हैज बीन एम्प्लॉइंग दैट रिसोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि हायर प्रायोरिटी के जो प्रोग्राम थे वो ऑलरेडी पहले से थे, तो हम उनको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू शेड्यूलर में पहले भेजेंगे, इसलिए उसको क्या, लोअर प्रायोरिटी जितने प्रोग्राम्स थे उसको बहुत लंबे समय तक वेट करना रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर डिफरेंस की अपन बात करते हैं तो डेडलॉक में क्या हो जाता है? ऑल प्रोसेसेस कीप वेटिंग फॉर ईच अदर टू कंप्लीट एंड नन गेट एग्जीक्यूटेड। सारी जितनी प्रोसेस है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस जो होगी वो रिक्वेस्ट के लिए, वो सॉरी जो रिक्वेस्ट कर रही होगी किसी रिसोर्सेस के लिए। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस रिसोर्स की वो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही होगी वो रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस ने होल्ड करके रखा होगा, और वो जब तक उसको रिलीज नहीं कर सकती जब तक वो अपना खुद का प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं करा लेती। ठीक है। अब हम स्टारवेशन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस कीप एग्जीक्यूटिंग एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड। जितनी भी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी पहले, और उसके बाद लोअर प्रायोरिटी देखेंगे, नहीं तो वो उनको ब्लॉक कर देती है, क्योंकि हायर प्रायोरिटी को बार बार क्या करता रहता है? काउंटर मिलता रहेगा। तो डेडलॉक, जब इसमें थर्ड अपन डिफरेंस की बात करते हैं तो इसमें डेडलॉक में क्या हो जाता है? रिसोर्सेस आर एलोकेटेड फॉर बाय द प्रोसेसेस। रिसोर्सेस क्या, प्रोसेसेस से क्या होगा? ब्लॉक रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि डेडलॉक अगर हो गया, हर प्रोसेस ने कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड करके रखा है और कुछ रिसोर्सेज का वो वेट कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। स्टारवेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज आर कॉन्टिन्यूअसली यूटिलाइज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। जितने भी रिसोर्सेज है वो कॉन्टिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहे होते हैं, कौन कर रहा होता है? उनका हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस। ठीक है। तो वहां पे स्टारवेशन की जो सिचुएशन अकर होती है। अब हम फोर्थ अगर डिफरेंस देखें तो डेडलॉक में क्या हो जाता है? नेसेसरी कंडीशंस क्या हो जाती हैं उसकी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। ये सारी कितनी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की। स्टारवेशन की क्या नेसेसरी कंडीशंस? इसमें कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटीज इसमें असाइंड होंगी, क्योंकि हमें हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना रहेगा। सेकेंड, हम जो अदर डिफरेंस देखते हैं वो डेडलॉक में, दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर वेट। हम इसको सर्कुलर वेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्स है दूसरी
प्रोसेस ने होल्ड करके रखा होगा, ऐसे एक साइकिल बन जाती है। एक रिसोर्स ने होल्ड करके रखा, दूसरे की वेट कर रहा है, वही दूसरी प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और वो तीसरी रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेजी, और तीसरी वाली मान लो उसको फर्स्ट को वेट कर रही है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भेजिए। तो स्टारवेशन को हम क्या करते हैं, ऑल्सो नोन एज लाइव लॉक। मतलब क्या होता है, कोई लाइव चीज चल रही होती है, मतलब हायर प्रायोरिटीज वाली चीज आती जाएंगी, अपना एग्जीक्यूशन कराती जाएंगी, और लो प्रायोरिटी की बेसिकली बैठे रहेंगे, इसलिए क्या हुआ, लाइव लॉक आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, डेडलॉक में क्या होगा, इट कैन प्रिवेंट बाय अवॉइडिंग द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, कुछ नेसेसरी जो कंडीशन, जो 4 नेसेसरी कंडीशंस बताई थी, कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, हमने ये कंडीशंस बताई थी, ये ना हो तो हम इसको प्रिवेंट कर, इसमें से एक कंडीशन भी अगर हो जाती है तो हमारा डेडलॉक हो जाएगा। वहीं पे स्टारवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एजिंग के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। एजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ना किसी चीज की। ठीक है, उम्र बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक सपोज कोई सी प्रोसेस को टाइम नहीं मिल रहा है, सपोज बोलते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो क्या डे बाय डे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है उसी हिसाब से इसकी वो क्या बोलते हैं एजिंग बढ़ती जाती है, तो इससे हम इसको क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी एजिंग से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक दूसरा उठाएंगे दूसरे वीडियो में, तब तक आप इसको देखिएगा। ठीक है, कोई अगर डाउट होता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।